नमस्कार दोस्तों, डीएम ब्लॉक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मसौरी ब्लॉक में कराई पंचायत में आए हैं। मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि जो सरकारी स्कूल है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि किस स्थिति में ये सरकारी स्कूल गांव में रन कर रहा है। सरकार का दावा है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हम सुधार कर रहे हैं और रोज आए दिन पेपर में घोषणा होता है कि सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। लेकिन जब आप शहर से निकल के गांव की तरफ जाएंगे तो बड़ा ही विकट स्थिति है। स्कूलों का समय है तो मॉर्निंग स्कूल हो जाता है, जिसके चलते अभी स्कूल बंद है। तो हम आए हैं इस स्कूल का स्थिति दिखाने। इस स्कूल का सबसे बड़ा खूबी ये है कि ये पूरा खेतों के बीच में बना हुआ स्कूल है। इसकी सड़कें कहीं दूर दूर से दिखाई नहीं पड़ रही है। हम चारों तरफ घूम के देख चुके हैं, लेकिन इसका सड़क से कोई नाता रिश्ता नहीं। आप देख सकते हैं कि सड़क कहीं दिख भी नहीं रहा है। सिर्फ यहाँ पर आने के लिए एक पगडंडी दिख रहा है, और वो भी पगडंडी कहाँ जाके समाप्त हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है। ये स्कूल लगता है काफी पुराना है, और ये किस क्लास तक का अभी स्कूल बंद होने से पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस स्कूल को दिखाए और आप तक पहुंचाए कि इस स्कूल में सड़क बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो किसके अनुसार, किसके आदेश पर बननी चाहिए। क्या यहाँ के जनता सड़क बनाने में अपना योगदान दे नहीं रहे हैं, या सरकार की नाकामी इसमें झलकता है, इसके बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं। अगर ये बारिश के दिन में इस स्कूल में पहुंचने के लिए कितना दिक्कत होता होगा, आप देख सकते हैं कि इसके टीचर, इस स्कूल के टीचर कैसे आते होंगे। एक तो उनका पदस्थापन शहर में न होकर इस गांव में पड़ा होगा यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उनका स्थिति कितना दयनीय होगा यहाँ आने के बाद पता चलता होगा। दोस्तों, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई आम जगह नहीं है, ये एक ग्राम विद्यालय है। लेकिन ध्यान से देखिए, इस स्कूल के चारों तरफ बस खेत ही खेत है, ना कोई पक्की सड़क, ना आने जाने का सही रास्ता। अब आप खुद सोचिए, जहां पहुंचने में ही इतनी मुश्किल हो, वहां अच्छी शिक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एक तरफ हमारा देश विकास के बड़े बड़े दावे करता है, हर दिन नई योजनाओं की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्कूल कैसे खुद अपनी हालत पर सवाल उठा रहा है। मानो ये कह रहा हो, तुम विकास की कितनी भी बातें कर लो, लेकिन जब तक हम जैसे गांव पीछे हैं तब तक ये विकास अधूरा ही रहेगा। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, ये सच्चाई है उस भारत की जो आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इस स्कूल के बारे में कुछ बताइए, कब से इसका कब बना है? स्कूल 1975 का पहले का है। अच्छा, 75 से तभी तो काफी 50 साल का हो गया। हाँ, 50 ऊपर ही का है। मतलब आप इसमें पढ़े हुएगा? हाँ, पढ़े किए। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का नाम है उच्चकर्मी मध्य विद्यालय सिकंदर। मिडिल स्कूल है? हाँ, मिडिल स्कूल। तो आप भी मिडिल स्कूल तक यहाँ पढ़े? हाँ, पढ़े। तो जब से बना है तब से स्कूल का यही हाल है कि सड़क पहले था? नहीं, पहले सड़क भी नहीं था, लेकिन पहले ये जो आरी था ना, ग्रामीण मतलब जो लोग जाते थे पढ़ने, बच्चे लोग, हम भी जाते थे, तो इस समय इस आरी था से और मतलब मोटा था। किसान लोग भी आने जाने के लिए रास्ता दे दिए थे, लेकिन लोग अब गते गते इधर उधर सब काट कूट कर दिया, तब हो गया आरी पतला हो गया। तो बताइए, आप भी पढ़े हैं इस स्कूल में और आपके बच्चे भी पढ़े, ठीक है, और भी आपके पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ेंगे। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस स्कूल में सड़क बने? नहीं चाहते हैं। क्या कारण है नहीं बन? कारण है कि बहुत सा लोग आज के डेट में सब का बोले कि पटना में रहते हैं, कोई इधर रहते हैं, कोई उधर रहते हैं, वो लोग 2 इंच भी जमीन देवल नहीं चाहते हैं। तो जब तक जमीन किसान नहीं देगा तब तक तो का बोले है कि रास्ता बनेगा किसी। तो मुखिया जी भी कोशिश नहीं की है इसको बनाने की? मुखिया जी कोशिश करे, लेकिन मुखिया जी बोलते हैं कि अगर जमीन नहीं देता है तो हम जबरदस्ती नहीं ना जमीन किसी से लेंगे। अब तो पहले वाली बात है नहीं, अगर उनको इच्छुक हो गए तो का बोले कि जमीन देंगे तो हम अपना ऐसी से बनवा दे सकते हैं रास्ता।
एक बच्चा सब जो स्कूल जाता है वो अगर उसके साथ कुछ घटना घटेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सरकार रिस्पॉन्सिबल होगा कि माँ बाप होगा कि यहाँ का समाज रिस्पॉन्सिबल होगा? आप कैसे देखते हैं? जैसे कहने का मतलब तो माँ बाप देखेगा, सो स्कूल का जो टीचर लोग हैं वो क्या करेंगे? वो लोग तो अपने पे बस है कि हम लोग का भी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम लोग भी, तो बच्चे लोग भी देखेगा, जिसका गार्जियन है वो तो अपना देखता आप है। लोग कभी शिक्षक को बोले हैं कि सरकार को लिख के दीजिए? शिक्षक को तो बोले हैं ये चीज को बोले हैं कि मतलब आप लिख के दीजिए, और लिख के दीजिए, उसके बाद में सरकार अपना कोई सोल्यूशन निकालेगी, रास्ता निकालेगी। लोग लिख के देता है सरकार को? नहीं दिए तो नहीं अभी तक। आप लोग टीचर पेरेंट्स मीटिंग होता होगा, हाँ। गार्जियन के साथ? हाँ होता है। शिक्षक का मीटिंग होता होगा महीने में या जब भी? हाँ हाँ होता तो है। आप लोग कभी कंप्लेन किए हैं कि सरकार को मैडम चाहे सर लिख के दीजिए कि यहाँ सड़क बने, बच्चों को आने जाने की सुविधा हो? तो वो चीज तो मतलब बोले हैं, लेकिन वो लोग अभी तक दिए नहीं है। वो भी तक देख रहे हैं कि ग्रामीण जिसका जमीन जो है वो अपना अगर सहूलियत से दे देते हैं तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पहले माने चौड़ा, हाँ पहले हाल था, वो जमीन जो ऐसी है किसाने का खेत है, कितना ऐसा चौड़ा रहा होगा? रास्ता उसमें करीब वो अपना ही आदमी जो जिसका जमीन पड़ता है ना, तो वही अपना दोनों पट्टी से 3 फीट मान लिया जाए कि हमारा जमीन पड़ता है तो हम दे दिए, 3 फीट वो पट्टी वाला दे दिया, तो 6 फीट का रास्ता होल था, तो उसमें 2 आदमी, एक आदमी अप डाउन दोनों का बोले कि कर जाता था। यहाँ के मुखिया जी कौन है? यहाँ का मुखिया पिंकू मुखिया घोरहुआ का है, कराई पंचायत है। पिंकू या पिंटू? पिंकू मुखिया है। तो यहाँ गांव के लोग कभी मुखिया जी के पास नहीं गए हैं? वो लोग नहीं, गांव का आदमी नहीं गए हैं, नहीं कोई गए। मतलब नहीं है जैसे कि... हाँ सवाल ये उठता है आज के डेट में जो 2 पैसा कमा रहा है वो सरकारी में, लेकिन कोई अथी नहीं करा रहा है। वो देख रहा है कि हमारा तो प्राइवेट में पढ़ रहा है, हमारा क्या जरूरत है? आदमी है तो बाहर लेके चला गया है, बाहर पढ़ा रहा है लोग। और जो ग्रामीण में जो कुछ ग्रामीण जिसका है, कोई हाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो अपना ग्रामीण में अपना रह रहा है, तो अपना बच्चे को... लेकिन सरकार जो दावा कर रही है कि हम सरकारी स्कूल को दुरुस्त कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारा सामान मुहैया करा रहे हैं, तो दुरुस्त करें। सबसे पहली बात है कि उसका रास्ता नहीं है, तो आप दुरुस्त क्या करा रहे हैं? रास्ता तो उसका है नहीं। किसी तरह विधायक जी आते हैं, वो लोग को भी सामने बात नहीं रखा जाता है, चुनाव के समय कुछ नहीं। यहाँ के विधायक जी कौन है? विधायक नहीं, अरुण मांझी है। अरुण मांझी। तो माने ये आप लोग को ये अच्छा लगता है जैसे जिस हाल पर स्कूल है वैसे ही रहे? इससे अच्छा तो नहीं लगता सर, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब हम लोग का तो जमीन उतना है नहीं, थोड़ा सा हमारा भी जमीन। आपका कहाँ पर जमीन? हमारा जमीन यही वाला जो पोल का ई पट्टी देख रहे हैं ना, ये हम ही लोग का। हम लोग भी 4 भाई हैं। अच्छा, मान लिया जाए 4 भाई में हम लोग 2 भाई गया, 1 भाई का मन हुआ, 3 भाई का मन न हुआ, या 2 भाई का मन न हुआ, तो हमारा जो जमीन पड़ता है तो मान लिया जाए हम तो 2 फीट दे देंगे या 3 फीट दे देंगे, लेकिन आगे नहीं देगा तो फिर तो वही नतीजा होगा जो आज है। पता है ना कि दान करने से भी भगवान खुश होते हैं। हाँ, तो लोग के नहीं ना मन में थी। देखिए शिक्षक कितने होंगे? शिक्षक अभी 8 हैं। सब कहाँ के हैं? यहाँ के हैं या पटना से? नहीं, यहाँ का 2 है। इस गांव के 2 हैं। और एगो अनुकंपा पर हुए, एगो शिक्षा मित्र से हुए। तो उनका घर आसपास ही होगा? हाँ, पश्चिम है, गाँव में। हेड मास्टर साहब यहाँ के हैं कि बाहर के? बाहर का। बाहर के हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है स्कूल का। बाहर का बहुत। अभी तो मान लीजिए कि आहू जा रहे हैं, बरसात में मेन किल्लत है। तो बारिश के दिन में तो टीचर लोग बहुत किल्लत है। बारिश के दिन में टीचर लोग तो उसी नहीं आए करते हैं, आते हैं उसी बस चप्पल निकाल लिए, पैर अपना किसों पैंट। कभी ऐसा भी होता हो इतना बारिश हो गया कि पानी लग गया तो स्कूल बंद करना पड़ा? ना, ऐसा ना हुआ। बाढ़ का स्थिति नहीं? ना, बाढ़ का स्थिति नहीं। अभी जो है ना, जितना ऐसे सगरों मतलब बंद गया है, और नीतीश कुमार जी के रीजन में सगरों मतलब रोड फोड हो गया ना, इसलिए बाढ़ नहीं आता है। बरसे वाला पानी जो हो, और आगे में देखे होंगे कि नाला है, उससे पानी निकल जाता है मोरहर नदी में, मोरहर नदी से पुन और पुन से गंगा। कभी इसमें तो बहुत सारा जहरीला सांप हाँ, भी निकलता है। हाँ, वो तो रहता है। बच्चा को कभी कुछ ना वैसा अभी तो कुछ नहीं हुआ है। भगवान के आशीर्वाद से राम भरोसे हिंदू होटल चल रहा है और लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। गाँव में 10% तो आदमी लोग रह रहे हैं, सभी लोग तो बाहर निकले हुए हैं। कोई पटना में, कोई पुनपुन में, कोई मसौरी में, कोई इधर कोई उधर, तो वो लोग तो अपना स्कूल का कोई औचित्य नहीं रह गया। अगर कोई रह ही नहीं रहा है तो इसमें कितने बच्चे जाते होंगे पढ़ने? अभी तो 40-45 के थी में वो हमारा बच्चा है, वो हो जाता है, तो संडे को नहीं बंद है, ये भी जाता है। तुम इस स्कूल में पढ़ते हो क्या? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। क्या बताए? उज्जवल कुमार। कैसा है स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता है? अच्छा, खिचड़ी भी मिलता है?
खाना मिलता है, तो पढ़ने जाते हो खिचड़ी खाने जाते हो? पढ़ने जाते हैं। मजा आता है? पापा को नहीं बोलते हो कि पापा इस स्कूल में सड़क पापा बनवा तो हम ही दीजिए? हैं सर। अच्छा, आप ही हैं पापा? हाँ, हमरे बच्चा है। अच्छा, अब कितने बच्चे हैं? हमारा 2 बच्ची 1 बच्चा है। सब इसी स्कूल में पढ़ता है? नहीं, 2 तो मतलब ऊपर चले गई। अच्छा, वो डेथ हो गया और ये जाता है हाँ, पढ़ने? बड़ा तुमको तो एकदम, पापा को बोलो सड़क बनवाने के लिए। कभी तुम्हारे गांव में अगर विधायक जी आए, तुम विधायक जी से मिले हो? ना, अभी नहीं मिला, अभी छोटा ना सर, वो भी नीतीश कुमार को एक बच्चा मिला था, देखे थे? पढ़ने के लिए बोल दिया था, पूरा वायरल हो गया था। हाँ हाँ, सही बात है। तो तुम्हारे गांव में अगर विधायक जी आए, मुखिया जी आए, तो उनको पकड़ के बोलना है कि मुखिया जी या विधायक जी सड़क बनवाइए। मेरे गांव के सड़क कभी बोलोगे? बोलेंगे। अरे हाँ, अब जोर से बोलो ना। बोलो कसके। हाँ, और टीचर साहब को बोलते हो? मास्टर साहब को मास्टर साहब बोलते हो कि मास्टर साहब बोलते हो? सर जी, सर जी कभी बोलते हो कि सड़क उड़क बने? हम सब कुछ नहीं सर। कुछ नहीं बोलते हो? अभी जो है ना, से प्रभारी जो हैं, तो उनको में टैलेंट है। वो लोग चाहते हैं कि मतलब ऐसा हो, लेकिन ग्रामीण लोग भी ऐसे मतलब खत्म है। यहाँ का लोग आखिर जमीन नहीं देगा। ग्रामीण के लोग बोल रहे हैं कि खत्म है, तो ग्रामीण में तो आप भी आते हैं ना। तो हम तो हैं सर, जब के साथ खून नहीं पी सकता है। हम कह रहे हैं कि हमारा 2 कट्ठा पड़ता है, तो चलिए अगर वो पार्टी 2 फीट देता है तो हम भी 2 फीट दे देते हैं, उसमें कोई मेरा आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि 2 फीट का बात नहीं ना है। हमारा तो 2 कट्ठा जमीनें हैं, तो मान लिया जाए कि 25 फीट लंबा होगा, तो 25 फीट लंबा होगा, तो 25 फीट से यहाँ का दूरी कम से कम हो जाता है 300 फीट। गांव से लेकर स्कूल तक कम से कम 300 और उधर से कितना फीट होगा? उधर से भी लगभग वही है सर। चारों तरफ से 300 फीट होगा? हाँ, सब उधर से भी 300 फीट? नहीं, उधर ज्यादा पड़ जाएगा, 500 फीट हो गया, नहीं तो आधा किलोमीटर हो गया। हाँ, मेन बात यही है। अगर रास्ता तो चाहिए था मेन उसी से, ये सब चाहिए था कि स्कूल जब है 4 चक्का गाड़ी आना स्कूल पर बहुत अनिवार्य है, वही हुआ स्कूल। ऐसा नहीं है कि मतलब आदमी किसी तरह तो सड़क नहीं है तो यहाँ तो फील्ड का बात भी करना बेईमानी है। खेल कूद के लिए बच्चे के लिए तो फील्ड भी नहीं है, सड़क है ही नहीं तो फील्ड कहाँ से आएगा इसमें? तो जाते हो कितना बजे खिचड़ी मिलता है? अब अभी मॉर्निंग हुआ है। अभी मॉर्निंग में खिचड़ी नहीं मिलता है? खाना मिलता है, मॉर्निंग में खाना मिलता है? बताओ, समय बताओ कितना 6 बजे? बजे जाते हैं तो 9 बजे हो जाएगा लंच, उसमें खाना खाएंगे, फिर खेलेंगे 1 घंटा, फिर उसके बाद 10 बजे बैठाए, फिर 12:20 में छुट्टी। कितना? 6 बजे जाते हो, लंच हो जाता है 10 बजे? 9 बजे लंच हो जाता है, और 1 घंटा फिर खेल भी लेते हो, और फिर 12 बजे छुट्टी हो जाता है। तो कितना देर पढ़ाई हुआ? बताओ। मैंने 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा। किस क्लास में हो बाबू? किस क्लास में हो? 2 में हो, तो तुम्हारे लिए ठीक है। मतलब 3 घंटा तो ये हो गया। हाँ, 3 घंटा। उसके बाद वो मतलब वही 7 घंटा लगभग। बड़ा लेकिन दुख हुआ देख के कि पटना से हमको लगता है कि तकरीबन 25 किलोमीटर दूर होगा। हाँ, दूरी है 25 किलोमीटर। और पूरा एकदम पूरे आला कमान के लोग पटना में बैठे हुए हैं। राजधानी के बगल में, मैंने राजधानी के बगल में, जो बोला जाता है कि चिराग तले अंधेरा। राजधानी तो छोड़िए ना सर, MLC गांव का है, क्या नाम है? नवल किशोर यादव। अच्छा। और वो अपने खुद चाहते तो मतलब क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन खुद वो चीज को चाह ही नहीं रहे। नवल किशोर यादव, उनका ऊपर सिकंदरपुर चकसाले पर मकान है, लेकिन वो ये चीज को कब बोले कि चाह रहे हैं, कभी चाहते तो गांव की बात था। नहीं तो आप लोग गांव के ग्रामीण लोग जाके लिख के लेटर उटर देगा तब ना उनको। मान लीजिए कि वो तो विधायक है, मंत्री साहब, वो क्या पढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चा तो आपका पढ़ रहा है। आप लोग सर, वो तो ठीक बात है, लेकिन सवाल उठता है कि बच्चा नहीं बता रहे हैं कि 10% आदमी लोग यहाँ रह रहा है, तो 10% का बात वो तो नहीं ना सुनेंगे। देखिए, सरकार को अगर सड़क बनाना होता है 4 लेन, तो आपका घर तोड़ के सड़क बना देता है ना। हाँ, बनाएंगे। वहाँ कहाँ किसान को कोई जो पैसा लगना हुआ अपना दे दिया। मान लीजिए कल के डेट में सरकार यहाँ सड़क बनाने की कोशिश करेगा, तो जहाँ से चाहेगा वहाँ से तोड़ के सड़क बना देगा। हाँ, बना देगा। तो सरकार का यहाँ सरकार को दोषी समझते हैं कि आप लोग दोषी हैं, समझ में नहीं आ रहा। सारा दोष जनता का है। सारा दोष जनता का, सरकार का कोई दोष नहीं जी, कैसे मानेंगे? सरकार दोष नहीं है। कैसे?
सरकार का दोष नहीं है। अगर 4 लेन बनाना होता है तो किसी का घर तोड़ दिया जाता है, मुआवजा दे दिया जाता है। सुनिए ना सर, उस समय सरकार को मतलब एक ही रहता है, लोकेशन उसका मिलता है कि ऐसे इसको रोड देंगे तो सरकार वैसे के हो इतना सारा जाएगा। आदमी है लेकिन- सरकार ये हाँ। वो चाहेगा तो अपने आकर चाहेगा उसका पहले शिकायत जाएगा था ना, शिकायत लोग दिया कहाँ? शिकायत आप लोग कीजिएगा ना, शिकायत कहाँ दे रहा है? आप लोग कीजिए, सरकार को चिट्ठी लिखिए, अब अपने विधायक को चिट्ठी लिखिए, अपने नहीं मुखिया कोई जी को लिख रहा चिट्ठी है, लिखिए। सब वैसे ही देख रहा है कि चलो भाई कल हमरो खुदा का न है। खास्ते, हमरे मान लिया जाए 2 बच्ची पढ़ी इसी स्कूल सुनिए से, ना सर, फिर आगे निकल गई। अब खुदा न खास्ते आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, इसमें जो स्थिति है, कोई जहरीला सांप निकले, कभी बिच्छा निकले, अगर हाँ, भगवान वो न तो करे कि है। कुछ ना, हो, ना, ठीक बात है, अभी तक तो ऐसा नहीं अगर हुआ। बारिश के दिन में बच्चा जा रहा है, गिर गया, उसका पैर टूट गया, चाहे कुछ भी ऐसा घटना घट गया, हाँ, तो हो आप ही सकता है। जिम्मेवार होइएगा। हाँ ये है कि उस समय तो हाँ, ये कहिए कि झेलना ही सरकार पड़ता है। जिम्मेवार है, सारा आला कमान सब एकदम हाथ तो मचाना शुरू कर देता है। लेकिन ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ग्रामीण के लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने प्रतिनिधि को चिट्ठी लिखे कि यहाँ पर बच्चों के लिए कम से कम उतना चौड़ा सड़क नहीं, कम से कम 6 फीट चौड़ा चाहिए। तो कम से कम देखिए सर, एक चाहिए मोटरेबल रोड 10 बन फीट जाए चाहिए। जिससे कार ये पहुंच से जाए। कि 4 चक्का स्कूल पर जाना जाए, बहुत अनिवार्य है। अगर 4 चक्कर न जगह तो क्या स्कूल है? अच्छा, ये किस थाना में पड़ता है? ये मसौरी थाना में पड़ता है। अब हो गया लसुना थाना। अच्छा, अब लसुना थाना हो गया है। अच्छा, वैसे तो मसौरी में पड़ता है। लसुना थाना है। वो रोड देख रहे ये हैं ना? लसुना थाना सब रोड है, लसुना मतलब थाना, उसके मसौरी बाद है। चल जाता है और क्योरा वो चल थाना, जाता है पुनपुन क्योरा। गांव जो देख रहे हैं ना, सिकंदरपुर चकसाले बोलता है, तो पुनपुन में वो आता है। पुनपुन में आ जाता है। और ये जो सड़क देख रहे हैं अभी, हाँ, वो क्या बोले मसौरी में। तो ये मसौरी में पड़ता हाँ, है मसौरी। इसको। सुनिए तो हम सही, गेट शुरू दे रहे हैं। सुनिए तो सही, आप बोल रहे हैं वो तो दान दे दिए, जी। सरकार को नहीं दिखा कि जंगल में जाके सड़क स्कूल बना सरकार दे? कितना दिखता है सर, सरकार इतना दिखता है नहीं दिखना है तो है ना, दिखता है सर। कोई सरकार यानी बनेगा आप नहीं। सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। सरकार को दोष कैसे दें सर? हम कहते हैं कि बोल रहा है सरकार, नीतीश कुमार बोले कि दारू बंद, हालांकि तो गलत बोले। दारू कभी बंद, कोई कहेगा कि महंगाई बंद, कोई कहेगा कि गुंडाई बंद, ये सब कभी जीवन में होगा? कोई नहीं, कभी नहीं लोग तो परिकल्पना की हुई कि राम राज आ जाएगा। नहीं, वो सब होगा, लेकिन तो पर भी क्या बोले कि वो चाहे थी। लेकिन हम लोग के खुद सोचना चाहिए कि हम लोग अगर दारू नहीं पीते हैं, वो कैसे बेचेगा, काहे के लिए बनावेगा? लेकिन हम लोग तो बाप बेटा साथे बैठ के पी रहे हैं, तो दारू बनाएगा नहीं, उसका तो हम दोष डाले हैं। खुद हम अपने आप दोषी हैं, हम पीना बंद कर देंगे, दारू खुद बनाना बंद कर देगा। तो सरकार के बात कहते हैं, सरकार तो बहुत ऐसा चीज है कि सरकार के पास नहीं हुआ थी, उतना जल्दी अभी कोई सरकार बने सुधार नहीं होगा। जितना जनता में ये है उतना जल्दी सुधार नहीं होगा। मतलब पूरा दोष जनता पर दे रहे हैं कि जनता के दोष है सर, जनता चालेगा तो काम नहीं कर देगा। सरकार को क्या काबू है? जनता ने बनाया सरकार, सरकार है कौन? मैंने तो सड़क नहीं बन रहा है, उसमें जनता का हाथ है। जनता का हाथ नहीं है। उस समय जनता नहीं चाहा तो क्या बोले कि और उसी से विरोध किया, अरे संग्राम समिति का आदमी है, हम IPF का आदमी है, साला बनाओ ना, हम डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे। MCC तो का बना, आदमी है। तो बना सर उस समय। आज नीतीश कुमार जी के रीजन में ये सब चीज तो शांति हुआ, तो शांति हुआ था, आज सड़क भी ये हो गया। चलिए, इनसे बात करके बात- पता चला कि सारा क्या दोस्त प्रॉब्लम है। जनता- दोषी जो है ये बता रहे हैं कि जनता का है, जनता का ही दोष है सर। जनता का है। अगर मान लीजिए मेरा जमीन है, हम खुद नहीं देंगे तो रास्ता सरकार कहाँ से लाएगा? जमीन कैसे ले लेगा? बड़ा अद्भुत माने इनका बयान है। माने पहली बार हम सुन रहे हैं कि जनता दोषी है, सड़क दोषी न है। बनाने। सही बात बता रहे हैं, सरकार चाहे तो जल्दी से जल्दी सड़क, लेकिन मेरा अपील यही है सरकार से और जनता से, और इस बच्चे को देख के तो लगता है कि सड़क बनना चाहिए। हाँ, बनना तो और चाहिए। आप बात लोग तो से भी हम कर रहे अपील हैं सर। करते हैं कि कोशिश कीजिए, कम से कम अपने जनप्रतिनिधि को बताइए, जो बताए कि हम MLC लोग है। सुनिए ना सर, अभी जो खूटा खूटी जा रहे हैं, उन्हीं का जमीन इस तरफ पड़ता है, उस तरफ है पटना में। हमको बोले थे कि देखिए आप 3 फीट इधर से दे दिए, 3 फीट उधर से देंगे। और इस सड़क है, सड़क से सरकारी आदमी से लेके जनता बाल बच्चा सब स्कूल में जाता है, सब का बोले कि इसी से जाएगा। ये ग्रामीण है, अगर 4 चक्का जाने का स्कूल पर जरूरत होगा तो आज भी नहीं जाएगा, आज भी सड़कें पर रुक के गाँव के होते हुए जाएगा, क्योंकि सड़क से गांव के होते हुए स्कूल पर जाने का 4 चक्का का जगह नहीं है। ठीक है बाबा, इसलिए धन्यवाद। चाहिए था वो। तुम स्कूल में पढ़ी हो? हाँ, किस क्लास तक पढ़ी हो? 8 तक। क्या नाम है तुम्हारा? रिया कुमारी। तुम्हारा? खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। जोर से बोलो, खाई नहीं हो? खाए हैं। पर कितना, अभी क्या करती हो तुम लोग? अभी ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूँ। कहाँ से, किस कॉलेज से?
डीएन कॉलेज से। कि कहाँ पे है? मसौरी कोर्ट के पास। तुम भी उसी से पढ़ रही हो? नहीं, पढ़ाई छोड़ दी? एसएमडी कॉलेज पुनपुन त्रिपालपुर। बीए में हो कि इंटर में? बीए। क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? बीए है आर्ट्स। आर्ट्स। आर्ट्स में भी सब्जेक्ट ऑनर्स होगा ना? हाँ। कौन सा ऑनर्स? हिस्ट्री। और तुम्हारा? मेरा भी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ऑनर्स। पढ़ने में मन लगता है? हाँ, मन लगता है। तो तुम्हारे सामने एक स्कूल है और तुम लोग एकदम आज तो एकदम महिला लोग काफी सशक्त हो गई है और महिला बिल संसद में पेश हो रहा है, तुम लोगों को पता होगा, पूरा हल्ला है, तो तुम लोग आवाज नहीं उठाती हो कि यहाँ सड़क बनना चाहिए? वैसा नहीं है, जब गांव में लोग का ध्यान है ही नहीं तो गांव के लोग तो बाहर रहते हैं। गांव के लोग ध्यान है ही नहीं, जो है सो ठीक है। वो लोग को कहना है कि हम लोग यहाँ रहते ही नहीं है तो हम लोग देंगे नहीं। और दूसरी बात है कि हम लोग का जहाँ जमीन रहेगा वहीं पे तो लोग देंगे। अब थोड़ी है कि सब मेरा यहाँ वहाँ है। जब मान लो कि कल के डेट में तुम मुखिया के चुनाव लड़ी और यहाँ से मुखिया बन गए, हाँ। तुम्हारा क्या दायित्व बनेगा? तुम सड़क बनवाओगे? सबसे पहले कैसे बनवाओगे? बहुत दुख है, यहाँ के बच्चे इतना कष्ट में, और सर मैडम आते हैं इतना कष्ट में जाते हैं, वो बरसात के समय में देखने में अजीब लगता है। है कि हम लोग खुद पढ़े हैं तो हम लोग को पता है तुम ना। लोग वही पानी में हेल के जाना? हाँ हाँ। और हम लोग टीचर सब लोग? हाँ, तो गिरती भी रही होगी बहुत बार। वहाँ से यहाँ आने में गिरेंगे नहीं, छोटा छोटा बच्चा रहेंगे और इतना काद उस समय हो जाएगा कि गिरेंगे तो निश्चित है गिरना। कभी स्कूल बंद भी हुआ है पानी के चलते? नहीं। कभी उसमें मतलब लेट, मतलब 10 मिनट 5 मिनट लेट हो जाए तो लेट खोलता है। पानी में लोग हाँ। जाता है। सर मैडम जो आते हैं बहुत लोग को कष्ट होता है जाने में, लेकिन तो आते हैं। बहुत सारे मैडम लोग का यहाँ से ट्रांसफर हो गया होगा, नया फिर आए होंगे। हाँ, नया है। तो जो यहाँ से जाने के बाद तो नहीं, वो लोग कभी कभी एग्जाम में भी आते हैं ना, बाहरी एथी के सेंटर के यहाँ पे, तो वो लोग तो बहुत दुख में आते हैं। वो लोग कहते हैं कब यहाँ से जब यहाँ से जाने के बाद वो लोग पूजा पाठ करते होंगे मंदिर में जाके? अब पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं ना वो लोग बहुत यहाँ पे दुख फील करते हैं। क्या नाम बताई तुम? रिया कुमारी। और तुम? खुशी कुमारी। ठीक है बाबू, धन्यवाद। कभी भविष्य में अगर सड़क बने तो मेरा नाम, अगर हाथी हो तो शायद बन जाए यहाँ पे। अच्छा, मेरा नंबर ले लो, हम तुमको नंबर दे के जाएंगे। और अगर सरकार कहीं सड़क बना दे तो हमको फोन कर देना हमको, कि हम फिर आके इसका ब्लॉग बनाए, ठीक है ना? दोस्तों, हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक एक सपोर्ट हमें आगे बढ़ने का ताकत देता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।